नमस्ते। भारत महिमा के इस दूसरे भाग के एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की इस बेहद खास हिंदी कविता को डिकोड करने वाले हैं। हमारी प्राचीन और महान सांस्कृतिक विरासत को हम एकदम आसान और बोलचाल की हिंदी में समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स सीधे दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम भारत महिमा के दो अहम पद्यांशों को कवर करेंगे। पहला संगीत के जन्म के बारे में और दूसरा सच्ची जीत के बारे में। इसके बाद एग्जाम फोकस और आखिर में एक क्विक मिनी रिकैप होगा, जिससे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो सबसे पहले स्रोत यानी सोर्स को देखते हैं। ये कविता सिर्फ कुछ पंक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत आईना है। हमारे सिलेबस में दी गई इन दो महत्वपूर्ण पद्यांशों को आज हम लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। हमारा मेन गोल यही है कि एग्जाम में इन पंक्तियों से कोई भी घुमा फिरा कर सवाल आ जाए तो उसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पद्यांश की तरफ। संगीत का जन्म। महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कला और संस्कृति की इस पवित्र शुरुआत को बहुत ही जादुई तरीके से शब्दों में पिरोया है। विमल वाणी की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रेम, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इन लाइंस को ध्यान से सुनिए। इनमें एक गजब की लय है, एक रिदम है। आइए अब इनके थोड़े मुश्किल लगने वाले शब्दों को आसान बनाते हैं। सबसे पहले विमल और वीणा। विमल का मतलब होता है एकदम प्योर, यानी पवित्र या निर्मल। यहाँ विमल वाणी हमारी पवित्र वाणी की देवी माँ सरस्वती के लिए इस्तेमाल हुआ है। और वीणा तो हम जानते ही हैं, वो प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जो उनके हाथों में सुशोभित रहता है। ये वीणा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि भारत में ज्ञान, विद्या और कला के ईश्वरीय जन्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसके बाद आते हैं सप्त स्वर और सप्त सिंधु। सप्त स्वर का सीधा सा मतलब है संगीत के 7 सुर, सा, रे, गा, मा, और सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का देश, जो हमारा प्राचीन भारत था। जरा सोच कर देखिए, वो नज़ारा कितना अद्भुत रहा होगा जब ज्ञान की देवी ने अपनी वीणा बजाई होगी और वे 7 एकदम शुद्ध स्वर इन 7 नदियों के पार गूंज उठे होंगे। ये कल्पना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है। और फिर आखिर में आता है साम संगीत। यह साम वेद का संगीत है, जो हमारे मंत्रों और ऋचाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। अब अगर हम इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया की सबसे पुरानी और पवित्र संगीत परंपरा कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने भारत में ही शुरू हुई थी। तो इस पूरे पद्यांश का सिंपल सा भावार्थ क्या बना? एकदम आसान भाषा में कहें तो विद्या की देवी सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में बड़े ही प्यार से वीणा उठाई। जब उन्होंने वीणा के तारों को छेड़ा तो हमारे इस 7 नदियों के देश में संगीत के 7 सुर जाग उठे और उसी जादुई पल से मधुर सामवेद के संगीत की रचना हुई। अब समझते हैं कि इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। ये पद्यांश हमें याद दिलाता है कि हमारे भारतीय संगीत की शुरुआत पूरी तरह से ईश्वरीय है। ज्ञान कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र गिफ्ट है। आज हम चाहे गिटार सीखें, कीबोर्ड बजाएं या कोई भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन सारे सुरों की जड़ें उसी प्राचीन और ईश्वरीय सप्तस्वर से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब कला और संगीत की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पद्यांश की तरफ, जिसका थीम है सच्ची जीत। यहाँ फोकस धर्म और शांति पर है। दूसरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहाँ कविता का टोन आर्ट से शिफ्ट होकर पावर, लीडरशिप और इंसानियत की तरफ आ गया है। यहाँ भिक्षु और सम्राट, इन दो शब्दों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही पावरफुल है। भिक्षु का मतलब होता है एक सन्यासी जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती, और सम्राट का मतलब है एक महान चक्रवर्ती राजा। हमारे भारत का इतिहास इतना रिच है कि यहाँ ऐसे ऐसे शक्तिशाली शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से राजपाट छोड़कर एक बहुत ही साधारण सन्यासी का जीवन अपना लिया। एक और बहुत जरूरी शब्द है
धूम। अब यहाँ धूम का मतलब कोई शोर शराबा या धमाका नहीं है। इसका मतलब है वो परमानेंट प्रसिद्धि, वो ग्लोरी या वो गहरा प्रभाव जो भारत के धर्म और करुणा ने पूरी दुनिया में कमाया है। हमारे देश की असली रिस्पेक्ट इसी में छिपी है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि असली जीत हम किसे माने, लोहे की विजय यानी हथियारों और युद्ध की जीत, या फिर धर्म की विजय यानी शांति और दया की जीत। भारत ने कभी भी सिर्फ वेपन्स के दम पर दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की। ये तो वैसे ही है जैसे हम किसी से आक्रामक तरीके से बहस करके उसे 2 मिनट के लिए चुप करा दें। लेकिन असली जीत तो तब होती है जब हम अपने अच्छे व्यवहार और करुणा से किसी का दिल जीत लेते हैं। अगर इसे एकदम सिंपल हिंदी में डिकोड करें तो इसका मतलब है भारत ने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि सच्ची जीत हथियारों या ताकत की नहीं बल्कि सत्य और धर्म की होती है। हमारे देश में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध जैसे महान राजा हुए हैं। उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खुशी खुशी त्याग दिया। वे भिक्षु बन गए और घर घर जाकर पूरी दुनिया में दया और शांति का मैसेज फैलाया। अब यहाँ सोचने वाली बात है, सच्ची जीत किसे कहते हैं? क्या वो जीत है जो डर पैदा करके मिले, या वो जो धर्म और दया के रास्ते पर चलकर मिले? अभी जो हमने धर्म की बात की, उससे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि सच्ची जीत हमेशा वही होती है जो लोगों के दिलों पर राज करे, जमीनों पर नहीं। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। ये पद्यांश वायलेंस यानी हिंसा को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। ये हमें सिखाता है कि भौतिक ताकत से कहीं ज्यादा अहमियत हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ यानी आध्यात्मिक संपदा की होती है। और सबसे बड़ी बात, ये साबित करता है कि भारत का दुनिया को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोई कब्जा की हुई जमीन नहीं थी, बल्कि ग्लोबल हार्मनी और शांति की फिलॉसफी थी। चलिए अब आते हैं एग्जाम फोकस और मैसेज पर। अपने मेंटल नोटबुक्स एकदम रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये की टेकअवेज एग्जाम्स में सीधे तौर पर काम आने वाले हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? एग्जाम में आंसर स्ट्रक्चर करते समय इन 3 पॉइंट्स को जरूर याद रखना है। पहला, पद्यांश 1 के लिए भारत संगीत और संस्कृति की जन्मभूमि है। दूसरा, पद्यांश 2 के लिए भारत सैन्य ताकत के ऊपर आध्यात्मिक जीत को सपोर्ट करता है। और इस पूरी कविता का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि हमें अपनी शांतिपूर्ण और कल्चरल हेरिटेज पर हमेशा प्राउड होना चाहिए। अब बारी है हमारे क्विक मिनी रीकैप की। पिछले कुछ मिनटों में हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, आइए उन्हें फटाफट लॉक कर लेते हैं। इस पूरी क्रोनोलॉजी को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देवी सरस्वती 7 नदियों के देश में वीणा के जरिए संगीत लाती हैं। दूसरा, उसी से हमारे मधुर सामवेद के मंत्रों का जन्म होता है। तीसरा, हमारे महान राजा हथियारों को छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाते हैं। और चौथा, वे महान सम्राट भिक्षुक बनकर पूरी दुनिया में करुणा और शांति का मैसेज फैलाते हैं। इस कहानी को इसी फ्लो में याद रखेंगे तो टेस्ट में सब कुछ बहुत आसानी से याद आ जाएगा। तो फाइनली हमेशा याद रखिए, असली पावर उसमें नहीं है जिसे आप ताकत से जीतते हैं, बल्कि उस शांति में है जिसे आप खुद बनाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपनी डेली लाइफ में धर्म की जीत को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं।